कोनकना सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा की फ़िल्म अक्यूज़ रिलीज़ हो गई है नेटफ्लिक्स पे और इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है अनुभूति कश्यप ने जो अनुराग कश्यप की बहन है और इन्होंने इससे पहले एक फ़िल्म बनाई थी डॉक्टर जी, जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर थी और उस फ़िल्म में आयुष्मान खुराना थे। तो अक्यूज़ रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे और फ़िल्म का जो सब्जेक्ट है वो बोल्ड है, अटेम्प्ट काफ़ी ब्रेव था। सब्जेक्ट ऐसा चुना गया जिसे हमने पहले बहुत कम देखा है। वुमेन सेक्सुअल प्रेडेटर एट वर्क प्लेसेस ऐसा अगर आपको याद हो तो सिर्फ ज़हन में एक ही फ़िल्म आपके दिमाग में आएगी बॉलीवुड में और वो थी ऐतराज़, जिसमें प्रियंका चोपड़ा के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगाते हैं अक्षय कुमार। हालाँकि उस फ़िल्म का थोड़ा ट्रीटमेंट मसाला था, मसालेदार जैसा था जैसा बॉलीवुड की स्पाइसी मूवीज़ होती है। तो इस फ़िल्म में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पे कुछ अलग करने का मौका भी था लेकिन अनफॉर्च्युनेटली जैसा इस मूवी का रिव्यू मैं पढ़ रहा हूँ सभी ने यही कहा है कि फ़िल्म डिसअपॉइंट करती है और मैं कहीं न कहीं उस बात से एग्री भी करता हूँ क्योंकि एक ब्रेव सब्जेक्ट पे आपके पास बहुत अपॉर्च्युनिटी थी राइटिंग में कमाल करने की, लेकिन कहीं न कहीं फ़िल्म में डेप्थ नहीं है राइटिंग में। फ़िल्म की कहानी है फ़िल्म जो स्टार्ट होती है बिल्कुल बिना किसी फँस से सीधे आपको पता चल जाता है कि कोई एक एनोनिमस बंदा है वो जो मेल लिख रहा है कि डॉक्टर डॉक्टर गीतिका सेन ने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया है। और जो डॉक्टर गीतिका सेन का कैरेक्टर है वो कोनकना सेन शर्मा का है। फ़िल्म में एक और बोल्ड मूव ये है कि फ़िल्म में लेस्बियन कपल जो हैं वो मेन कैरेक्टर है आपके। चूँकि फ़िल्म सेट है यूके में और वहाँ पे सेम सेक्स मैरिज लीगल है तो वहाँ पे कोनकना सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा का जो कैरेक्टर है कोनकना सेन बनी है डॉक्टर गीतिका सेन और प्रतिभा बनी है डॉक्टर मीरा। दोनों डॉक्टर हैं और दोनों रिलेशनशिप क्या दोनों की शादी हो चुकी है। और इसमें जो कोनकना सेन शर्मा है वो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग है इस रिलेशनशिप में और प्रतिभा जो है वो थोड़ी सबमिसिव हैं, इन्हें अपनी फैमिली चाहिए, बच्चा चाहिए और उधर कोनकना सेन शर्मा के एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं और दोनों हालाँकि खुशी-खुशी अपने शादी में हैं, लेकिन चीज़ें तब पलट जाती है जब कोनकना सेन शर्मा पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगता है और पहले ऐसा लगता है कि किसी एक ने लगाया है, उसके बाद कई सारे एलिगेशंस उन पे आते रहते हैं और अ, और फिर जो है वो इन दोनों की लाइफ किस तरीके से बदलती है उस केस की वजह से इस फिल्म का मेन थीम वही है लेकिन जो एलिगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है और वो पूरा प्रोसेस क्या है और फाइनल एंड में वो कल्पित निकलती हैं कि नहीं वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा आप स्पॉइलर हो जाएगा आप फिल्म देख लेना लेकिन जो पूरा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत फ्लैट सा है आपको कोई भी सीन इंगेजिंग इंगेजिंग नहीं लगेंगे क्योंकि आमतौर पे जब भी एक इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस और इंट्रोगेशन क्रॉस एग्जामिनेशन जो सिचुएशंस जो होते हैं वो सब डायरेक्टर को इंगेजिंग बनाना मस्ट है अदरवाइज ऑडियंस को वो देखने में मजा ही नहीं आएगा और कहीं ना कहीं इसका जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत फ्लैट सा हो जाता है डेप्थ की कमी लगती है आपको फिल्म में और फिल्म के क्लाइमैक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो मैसेज देने के चक्कर में जो कोनकना सेन शर्मा जो वो कहती हैं कि चूंकि मैं औरत हूँ इस वजह से मेरे अगेंस्ट इस तरह की चीजें हुई है और पावरफुल वुमेन को देख करके मेन जो है वो हमेशा से इनसिक्योर फील करते हैं और इस तरह की बातें जो है ये अब आउटडेटेड लगने लगी हैं मतलब आज के डेट में अगर कोई ये बोले कि लड़की बहुत यंग एज में अचीव कर ली है तो जरूर कुछ ना कुछ उसने गलत किया होगा तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही लागू नहीं होता कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर कोई यंग मैन भी अचीवर है तो उसको यही बोला जाता है कि वो चाट करके आगे बढ़ा है तो ये विक्टिम कार्ड खेलना आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ना ये फिल्मों में बंद कर देना चाहिए जो कि ये फ़िल्म एंड में करती है। और वो एक स्पून फीडिंग जो होता है ना ऑडियंस को कि मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, वो फ़िल्म को क्लाइमैक्स में और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। फ़िल्म जैसा मैंने कहा कि सब्जेक्ट बहुत ब्रेव था। अगर वुमेन सेक्सुअल प्रेडेटर पे अगर आप फ़िल्म बना रहे हो तो उसमें आपको बहुत स्कोप है उस फ़िल्म उस सब्जेक्ट को ट्रीट करने का। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट फ़िल्म है और चूँकि एक्टर्स अच्छे-अच्छे हैं, कोंकणा सेन शर्मा के कैलिबर के बारे में क्या ही बात की जाए। क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में पहले की है, चाहे वो पेज 3 हो, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर हो या फिर 15 पार्क एवेन्यू हो, ओमकारा हो, कई सारी फ़िल्में आपने उनकी देखी है। उनके पोटेंशियल के बारे में बोलना अब कोई मतलब वो एक्टर अच्छी हैं, वो अब कोई बोलने की बात नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन एक अच्छे एक्टर को अच्छे सब्जेक्ट की ज़रूरत है। कहीं न कहीं ये जो फ़िल्म का जो स्क्रिप्ट है, वो उनके टैलेंट को जस्टिफ़ाई नहीं करता है। फ़िल्म में सबसे अच्छा के काम मतलब काम तो कोंगना सेन शर्मा ने भी अच्छा किया है, लेकिन जो फ़िल्म में जो आपको इम्प्रेस करता है वो प्रतिभा का परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा इम्प्रेस आपको करेगा क्योंकि एक तो
वो एक नई एक्टर हैं, लता लापता लेडीज़ के बाद आपको दूसरी बार ये दिख रही हैं। और कोनकना सेन शर्मा जैसे मंझे हुए एक्टर के सामने अगर प्रतिभा सिन्हा खड़ी हैं और जो भी सीन है वो कहीं पे भी प्रतिभा सिंह जो है वो कम नहीं लगी हैं कोनकना सेन शर्मा से और बहुत ही मैच्योर एक्टिंग किया है प्रतिभा ने। तो इस फ़िल्म में अगर कोई सबसे ज़्यादा हाइलाइट है जो एक प्लस पॉइंट है वो देखने का, मेरे हिसाब से प्रतिभा का परफ़ॉर्मेंस है और उसके लिए आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्मीद आप मत कीजिएगा इस फ़िल्म से क्योंकि निराशा हाथ लगेगी। मुझे भी बहुत उम्मीद थी क्योंकि जैसा ट्रेलर हमने देखा था कि वो वुमेन सेक्सुअल प्रेडेटर के ऊपर ये फ़िल्म है और आज की डेट में मी टू मूवमेंट जितना की बातें जितनी होती है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था। कहीं न कहीं फ़िल्म जो है वो लूज़ हो गई है स्टार्टिंग के बाद से। तो हालाँकि ये फ़िल्म आप देखिए, फ़िल्म का सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, देखना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि लेस्बियन कपल को लेकर के लेस्बियन कपल को मेन लीड आपके आपके फ़िल्म में अगर कोई डायरेक्टर दिखा रहा है, तो अपने आप में उसको क्रेडिट देना चाहिए इस बात को लेकर के क्योंकि आज से कुछ साल पहले अगर आप लेस्बियन कपल को अपने फ़िल्म का मेन लीड बनाओगे, तो पहले शायद अलाउ भी नहीं होता था। याद कीजिए फायर वगैरह के टाइम पे कितनी कंट्रोवर्सी होती थी। हालाँकि अब जब से ये ओटीटी का चलन स्टार्ट हुआ है, तब से हमारी सोसाइटी थोड़ी इंक्लूसिव भी हो गई है और अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगी है। और इसीलिए 2 फीमेल लेस्बियन और वो भी शादीशुदा दिखाना बड़े स्क्रीन पे ये एक ब्रेव अटेम्प्ट है डायरेक्टर के तरफ से और इसके लिए उन्हें सराहना करनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इसकी स्क्रिप्टिंग में प्रॉब्लम थी और ये ऑडियंस को थोड़ा-सा बोर हो जाएँगे वो देख कर के। तो आप भी देखिए और मुझे भी बताइए कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी? आप इसे 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे?